मंगलवार को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में पहली चार्जशीट दाखिल की। 3 पन्नों की चार्जशीट में सोनिया गांधी को नंबर 1, राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 दिखाया। इसके पहले सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने जमीन घोटाला केस में पूछताछ की। उनको बुलाया, वे दफ्तर पहुंचे, पैदल चल कर गए। कांग्रेस ने इसे बदले की सियासत बताया तो बीजेपी ने कहा जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। देश के बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मंगलवार को ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी है। ईडी ने ये चार्जशीट प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की पूछताछ के महज कुछ घंटों में ही दाखिल की है। यानी एक ही दिन में चार्जशीट के वार से पूरा गांधी परिवार ईडी के निशाने पर रहा। कोर्ट ने 25 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है। ईडी की कार्रवाई के बाद सियासी घमासान छिड़ गया और कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्सपोस्ट पर लिखा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना पीएम और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ और नहीं है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। ठीक है। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। देखिए, ऐसा है कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, अब इन सब केसेस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सारी एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बन चुके हैं। ईडी के 95% केसेस 2014 के बाद ऑपोजिशन के खिलाफ रजिस्टर हुए। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के बहाने केंद्रीय एजेंसियों और बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। कुल मिलाकर कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर गांधी परिवार के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे देश में एक बार फिर से नई सियासी जंग छिड़ गई है। तो सवाल यह भी है कि बिहार इलेक्शन की तैयारी में जुटी कांग्रेस और गांधी परिवार को क्या ईडी की कार्रवाई से झटका लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। तो 2 अलग अलग मामले हैं। एक तो दामाद रॉबर्ट वाड्रा, उनके ऊपर लैंड से जुड़ा एक मामला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, और दूसरा एक नेशनल हेराल्ड, एक ऐसी संपत्ति जिससे गांधी परिवार का नाम जुड़ता है। लंबा इसमें आरोप लगाया जाता है, लेकिन जब एक जनहित याचिका से बात शुरू हुई तो होते होते आज इसमें चार्जशीट पेश की गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जो हैं इसमें चार्जशीट में आरोपी दिखाई पड़ते हैं। चलिए अब जरा आपको नेशनल हेराल्ड केस की पूरी टाइमलाइन, कब क्या हुआ, इसकी बताते हैं, शुरुआत कैसे हुई, अभी तक का इसमें क्या क्या अपडेट आए हैं, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये साल 2012 था जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में एक शिकायत दर्ज की। 2014 में अदालत ने सोनिया और राहुल समेत 6 को समन भेजा और ये चुनावी साल था। 2015 से 2020 तक इस मामले में सुनवाई कोर्ट में चलती रही। फिर 2022 में ईडी ने गांधी परिवार से इसमें पूछताछ शुरू की। 2023-24 में संपत्तियों को जब्त करना शुरू किया और अप्रैल 2025 में, माफ कीजिएगा, ईडी की चार्जशीट में अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी के तौर पर सामने आए हैं। तो कानून ने और एजेंसी ने अपना काम किया, ये टाइमलाइन के द्वारा देखा समझा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो टाइमिंग है, इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए और कहा कि ये सब कुछ पूरा सोचा समझा प्लान किया हुआ है।